चलो स्टार्ट करते हैं। If a certain sum of money becomes 8 times of itself in 3 years, in how much time it will be 64 times of itself. So, चलो किसी का आंसर आया? जिनका हुआ है उनको तो आना चाहिए। मैम 24 है। 24 नहीं, एक जगह पे गलती कर दिया। 24 तो आंसर नहीं है, लेकिन मेथड आपका सही है, मेथड सही किया आपने, लेकिन आंसर 24 नहीं है। ट्वेंटी फोर नहीं है, 24 नहीं आएगा। देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब इटसेल्फ मतलब सम की बात हो रही है, ठीक है। सम मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल का उन्होंने बोला है एक सम है, वो बिकम्स बोला है, वो बनता है कितना, 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो यहाँ पे 24 नहीं है, 24 नहीं है। सबका 24 आ रहा है ना, 24 सबने एक गलती किया है। वहां पे क्या किया वो बता दो। चलो यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। प्रिंसिपल को हम अज्यूम करेंगे कि हमारा प्रिंसिपल है 1। आप अज्यूम करने के लिए कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अज्यूम किया है यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल है 1, बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो क्या बनेगा, जो बोला है बिकम्स, एक मनी है, सम ऑफ मनी, वो 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ हो जाता है कितने साल के बाद, 3 साल के बाद। 3 साल के बाद वो 8 टाइम्स हो जाता है। तो ये जो 8 टाइम्स होगा उसमें बिकम्स बोला है, वो ऐसा नहीं दिया है। वो आपको जो दिया है वो दिया है अमाउंट का वैल्यू 8 है, SI 8 नहीं है, अमाउंट का वैल्यू 8 दिया है। एक सम ऑफ मनी है, वो 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ बन जाता है। इसका मतलब हमारा SI कितना होना चाहिए, 8 - 1 होगा, 7 होना चाहिए।
अगर प्रिंसिपल 1 है, अमाउंट 8 है, तो ऐसा क्या होगा, 7 ही होगा ना, दोनों को माइनस कर देंगे, 8 माइनस 1 तो हमें ऐसा मिलेगा 7। ठीक है, ऐसा मिल गया, अमाउंट मिल गया, प्रिंसिपल मिल गया, और 3 साल में बोला है। ये सब हो रहा है वो कितने साल में, 3 इयर्स में बोला है। अगर हम फॉर्मूला से जाएंगे, देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, SI इक्वल्स टू T/R डिवाइडेड बाय क्या है, 100 है। तो हमारा SI कितना आया, 7 आया। मैम आंसर 27 है ना? हाँ 27 से P कितना आएगा, 1 आएगा, इंटू T कितना दिया है, टाइम कितना है, 3 इयर्स है, तो यहाँ पे आएगा 3, इंटू R कितना होगा, R तो हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100, तो यहाँ पे 7 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3 होगा इक्वल्स टू R। तो R का वैल्यू क्या होगा, 700 डिवाइडेड बाय 3%, ये मिल जाएगा हमें R का वैल्यू मिल गया। अभी उन्होंने बोला इन हाउ मच टाइम it will be 64 times of itself। तो यहाँ पे अगर हम फिर से प्रिंसिपल को 1 अज्यूम करते हैं, तो वही अमाउंट कितना होगा, 64 टाइम्स अमाउंट होगा, ऐसा नहीं होगा। ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 64 टाइम्स। तो हमारा ऐसा कितना होगा, बताओ ऐसा कितना होगा, 63 होना चाहिए। ठीक है, हमें तीनों वैल्यू मिल गया, आर भी पता है तो हम निकाल सकते वैल्यू, SI इक्वल्स टू P इंटू T इंटू R डिवाइडेड बाय 100। अभी हमारा SI है 63, P की वैल्यू है 1, ये तो जरूरत नहीं है, T कितना है वही पूछा है कि टाइम कितना होगा, टाइम ही निकालना है, और R कितना है 700 डिवाइडेड बाय 3%, मतलब यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू 700 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100 भी तो आएगा, ये वाला 100। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 63 इंटू 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 700 इक्वल्स टू T मतलब टाइम, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 7 इंटू 9 होगा 63, 9 इंटू 3 कितना होगा 27 ईयर्स, आ गया आंसर 27 ईयर्स, 24 नहीं होगा 27 होगा। ये जो लिखा है सबको समझ में आया, इसमें किसी को डाउट है बोलो। मैम ए कैसे आया? एक एक ए, ये ए दिया है ना यहाँ पे 8 टाइम्स 64 टाइम्स, वो अमाउंट का ही वैल्यू दिया है कि अमाउंट बन जाता है 8 टाइम्स, अमाउंट बन जाता है 64 टाइम्स। तो 1 का 8 टाइम्स कितना होगा, 8 होगा, 1 का 64 टाइम्स कितना होगा 64। तो यहाँ पे जो 64 अमाउंट आया है वो अमाउंट ही होगा ना, क्योंकि बिकम्स अमाउंट बिकम्स बोला है, ये जो 8 यहाँ पे दिया है वो अमाउंट के लिए दिया है। मैम इसका सेकंड मेथड हमको आता है। क्या हुआ, ऐसा है मैम 7 इसका आपका जैसे क्या? सेकंड मेथड बताता हूँ, इजी होता है इससे बहुत। 60 सेकंड मेथड में इसके बाद बताने वाली हूँ। चलो और किसी को डाउट वो है, 3 लाइन का आंसर है बस। बोलो और किसी को डाउट है, इसमें किसी को डाउट है बोलो। मैम सेकंड हाँ? वाला बताइए ना। ये सबको समझा या नहीं समझा, मैम ये मतलब ये वाला 64 और 63 है ना, वो वाला। ये वाला बताना है, यहाँ पे क्या डाउट है आपको, हाँ क्या डाउट है बोलो। स्टार्टिंग से बता दीजिए। अच्छा नहीं समझा, ओके देखो यहाँ पे हमें आर का वैल्यू मिला है, आर का वैल्यू मिला है 700 डिवाइडेड बाय 3%। पी का वैल्यू यहाँ से देखो, अभी पी को ना मैंने फिर से अज्यूम किया है 1, पी है प्रिंसिपल 1, वो ही सेम प्रिंसिपल यहाँ पे जो होगा वो ही प्रिंसिपल आना चाहिए ना, प्रिंसिपल तो चेंज नहीं होगा, अमाउंट चेंज हो सकता है, SI चेंज हो सकता है, प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा। तो जो प्रिंसिपल था 1 वही मैंने यहाँ पे लिया है, अमाउंट उन्होंने बोला है, जो प्रिंसिपल है ना वो 64 टाइम्स बन जाता है, तो यहाँ पे अमाउंट का वैल्यू कितना होगा 64 हो जाएगा, अमाउंट हो गया 64। ठीक है, ऐसा हमारा कितना होगा, अगर अमाउंट है 64 प्रिंसिपल है 1, तो हम अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते तो हमें क्या मिलता है, ऐसा मिलता है, तो 64 माइनस 1 63 मिल गया ऐसा। और R का वैल्यू कितना है 700 डिवाइडेड बाय 3 है, ये हमने फाइंड आउट किया था, तो जहाँ पे P के यहाँ पे आएगा 1, T तो हमें फाइंड आउट करना है, R की जगह पे क्या आएगा 700 डिवाइडेड बाय 3,
और ये जो 100 है वो तो यहाँ पे रहेगा एज इट इज, क्योंकि परसेंट है तो फिर परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100 होगा कंपल्सरी। और जो ऐसा आया था 63 वो यहाँ पे आ गया 63, ये हो जाएगा इनटू ये हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा 27 ईयर्स आएगा। ठीक है, आर फाइंड आउट करने के बाद हमें ये वैल्यू मिलेगा। मैम मैम हाँ बोलो। ये मतलब कौन सा समय, फर्स्ट सेकंड? क्या क्या? आज के लेक्चर का कौन से नंबर का समय, फर्स्ट या फर्स्ट सेकंड? फर्स्ट फर्स्ट। मैम अमाउंट आइडेंटिफाई करने को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि कैसे समझेगा कि अमाउंट क्या है, कौन कौन सा क्या है। देखो अमाउंट के पे ना ये जो दिया है आपको यहाँ पे बिकम्स, वो दिया ही होता है, मोस्टली दिया होता है, या तो अमाउंट ऐसे दिया रहेगा, कभी कभी सम को भी अमाउंट दे देते वो, कभी कभी वो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अगर बिकम्स दिखेगा ना आपको कि ये अमाउंट है इतना, बिकम्स ऐसा वर्ड आएगा तब आप वो अमाउंट ही लोगे हमेशा। जैसे यहाँ पे बिकम्स लिया है, बिकम्स के बाद वैल्यू दिया है, बिकम्स के बाद यहाँ पे भी 64 बोला है कि एक टाइम है, कितने टाइम के बाद वो 64 टाइम्स होगा, उसके 64 टाइम्स, तो वो हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होगा ना तो डायरेक्टली आपको बोलेंगे इंटरेस्ट इतना होगा इतने साल के बाद, वो इतना अमाउंट इतना बन जाएगा ऐसे नहीं बोलेंगे आपको। आपको डायरेक्टली इंटरेस्ट होगा तो इंटरेस्ट इतना इतना है ऐसा बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं बोला कि एक अमाउंट इतना बन जाता है इतने साल के बाद, तब हमें वो अमाउंट ही लेना है कंपल्सरी। ठीक है, और मोस्टली तो मैम प्रिंसिपल्स तो वैसे बता देंगे कि प्रिंसिपल अमाउंट है, सम में लिख के आएगा तो समझ जाएगा। और इंटरेस्ट वैसे भी इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट मेंशन रहेगा, तो जो बचा है वो ऑटोमेटिक अमाउंट ही होगा ना, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे भी कभी कभी अजूम करना पड़ता है, वो भी होता है कभी कभी। तो क्वेश्चन में तो सम लिखा, हाँ सम लिखा रहेगा वो तो कंपल्सरी प्रिंसिपल ही होगा। हाँ तो फिर ये अमाउंट हाँ हो सकता है। चलो ये लिख के हो गया सबका। ओके मैम, ये क्वेश्चन मतलब इसमें ना सॉल्व करने के लिए आता है, लेकिन ये क्वेश्चन ही नहीं समझता है क्या क्या है, वो ही नहीं समझता। वो स्टार्टिंग में नहीं समझता, जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे ना, अभी ये नया है, अगर ये अभी फिर से आया ना, अभी 1-2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे, फिर से अगर आया तो आप कर लोगे, क्योंकि आपको पता है ऐसे ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, वो इसी मेथड से जाना, तब आपको समझेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। पहले टाइम पे नहीं समझना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं समझना है। ओके चलो हो गया, लिख के रख कर दो ना। देखो जैसे हमारा प्रिंसिपल, एसआई और अमाउंट, ठीक है, प्रिंसिपल को हमने 1 माना था, हमारा अमाउंट कितना था 8 टाइम्स मतलब 8 था, तो एसआई कितना था 7 हो गया, एसआई 8 माइनस 1, वैसे ही अमाउंट प्रिंसिपल तो सेम 1 ही आएगा। हमारा अमाउंट कितना होगा 64 टाइम्स 1 का 64 टाइम्स 64 होगा, 64 माइनस 1 63 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है 3 इयर्स में, तो यहाँ पे हमें दिया है कि 3 इयर्स में सिंपल इंटरेस्ट होगा 7, और यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे कितना आएगा। अभी आपको डायरेक्टली एसआई को कंपेयर करना है, 7 इंटू 9 होगा 63, तो 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27 इयर्स, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये है आपका सेकंड मेथड। मैम मैं एक बार फिर से बताऊंगी। ये सही है मैम?
ये सही है, लेकिन ये समझने के लिए पहला जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है वो भी समझना चाहिए, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं समझेगा, ये क्यों करना है वो नहीं समझेगा। ठीक है, मैम एक और बार खाली ऐसे थोड़ा सा हाँ समझाएंगे? समझा रही देखो, प्रिंसिपल एसआई और अमाउंट था, ये तो आपको पता होगा, ये तो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया। जैसे प्रिंसिपल को 1 माना, 8 टाइम्स क्या हो गया हमारा अमाउंट, तो हमारा एसआई कितना होगा 8 - 1 मतलब 7 होगा। फिर से प्रिंसिपल तो 1 ही आएगा, 64 टाइम्स क्या होगा अमाउंट होगा, तो 1 का 64 टाइम्स 64 हो गया, 64 - 1 63 क्या हो गया एसआई हो गया। ठीक है, अभी एसआई मिला है हमें, यहाँ पे है 7, लेकिन 7 एसआई कब होता है, 3 साल में होता है। एसआई 3 साल में 7 होता है, और हमें यहाँ पे बोला है कि 63 कितने साल में होगा। अगर 3 साल में 7 हो रहा है तो 63 कितना होगा, 7 इंटू कितना होगा 63, 9, या तो 63 डिवाइडेड बाय 7 करो, कितना वैल्यू आएगा 9 आएगा। 7 इंटू 9 होगा अगर 63, तो हमें यस का भी सेम करना है, अमाउंट को नहीं हाथ लगाना है, जो हमारा प्रिंसिपल है वो एज इट इज रहेगा, आपको सिर्फ एसआई और ईयर्स देखना है। 7 इंटू 9 अगर 63 है तो यही सेम 9 यहाँ पे लिख देना है, 3 इंटू 9 कितना होगा 27 ईयर्स, तो ये हो जाएगा आंसर। जिनका रॉन्ग हुआ है शायद उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे 8 और 64 लिया होगा, 8 इंटू 8 हो जाएगा 64 और 8 इंटू 3 24, वैसे नहीं आएगा आंसर। ठीक है, ये जो होगा आपको अमाउंट मानना है, ये होगा माइनस करके आपको प्रिंसिपल लेना है, डायरेक्टली अमाउंट को कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि ये जो दिया है वो दोनों का दोनों अमाउंट है, एसआई नहीं है। ठीक है, तो एसआई को और ईयर को आप कंपेयर करोगे यहाँ पे। मैम ये 27 कैसे आया था? अच्छा 9 इंटू सॉरी 3 इंटू 27। हाँ वो तो आंसर ही है ना, वो कैसे आया, इतना सब करने हाँ, के बाद sorry। आया। चलो ठीक है, मैम हम अमाउंट को क्यों नहीं कंपेयर करें? अमाउंट क्यों कंपेयर नहीं करेंगे ऐसे बोल रहे हो आप? क्योंकि उसमें प्रिंसिपल भी है ना ऐड, प्रिंसिपल ऐड है इसलिए कंपेयर नहीं करेंगे। एसआई के बारे में बात हो रही है, एसआई 3 साल में इतना होगा, तो एसआई कितना साल होगा कि 63 टाइम्स हो जाएगा, मतलब जब 7 टाइम्स एसआई होता है, सिर्फ एसआई की बात हो रही है, वहां पे हम डायरेक्टली अमाउंट को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एसआई की बात हो रही है, एसआई बढ़ता जाएगा, एसआई बढ़ने की वजह से अमाउंट बढ़ता जाएगा, एसआई नहीं बढ़ा तो अमाउंट नहीं बढ़ेगा। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे एसआई है, अमाउंट नहीं है, क्योंकि अमाउंट में प्रिंसिपल भी सिंपल इंटरेस्ट, और जब प्रिंसिपल करेंगे तभी अमाउंट होगा, तो अमाउंट में यहाँ पे प्रिंसिपल भी इंक्लूड है, तो डायरेक्टली हम अमाउंट को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें प्रिंसिपल भी इंक्लूड है, इसीलिए डायरेक्टली नहीं कर सकते। क्योंकि एसआई के बारे में बोला, एसआई इतना होगा, तो एसआई 63 टाइम्स कितना होगा ऐसे बोलते हैं, और हमें जो दिया है बिकम्स वो अमाउंट के बारे में। चलो रख कर दूँ। मैम मेरे को अभी भी ये नहीं समझ रहा है, ये जो शॉर्टकट मेथड है वो। शॉर्टकट मेथड नहीं समझा आपको? हाँ मतलब वो 9 को फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 कैसे लाया? 9 को 3 से, ये 9 कहाँ से आया है, ये 9 यहाँ से आया है, ये 9 कैसे मिला हमें, ये दोनों वैल्यूज पता था ना 7, हाँ। और ये जो 178 एंड 163 64 ये हमें क्वेश्चन में ही दिया है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड किया है, हमने क्या किया, एसआई को कंपेयर किया, एसआई और ईयर को ही कंपेयर करना है, और किसी को कंपेयर नहीं करना है। तो सबसे पहले हम Okay. एसआई में देखेंगे, समझा अभी? ओके ओके, हाँ 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 समझ गई। हाँ ठीक।
a certain sum of money becomes, ये becomes है, ठीक है, BACOMES, double of itself in 6 years on simple interest in what time it will be 10 times of itself. मैम 54 years. 54, अच्छा पक्का 54, हाँ मैम 100% मैम. 101%. किसी का 60 तो नहीं आ रहा है ना, एक बार चेक कर लो. हेलो 54 ही आ रहा है मैम. 54 आ रहा है, अच्छा ठीक है. 48 आ रहा है. कितना कितना है वैधवी? 48. 48 48 आया. हाँ अच्छा 48 आया आपका. 48 तो नहीं है, 54 सही है. चेक करो फिर से एक बार, क्या गलती की आपने वैधवी? हाँ मैम 54. 54, वेरी गुड. मैम 54 आया मैम. 54 आया, ठीक है. 40 पर नहीं आना चाहिए. वेरी गुड नेहा, वेरी गुड विकास, वेरी गुड प्रियंका, सही है. वेरी गुड वैष्णवी, वेरी गुड खुशबू. 23.70 आया था सुधीर आपका. पॉइंट में क्यों आया था लास्ट क्वेश्चन? फिर से वो गलती मत करो. चलो 54 सही है. पूनम, सबका आना चाहिए था. आया मैम. आया, ओके वेरी गुड. यस मैम. वेरी गुड अंशिका. चलो वेरी गुड भूमि. आर्या, आप न्यू स्टूडेंट हो आर्या? यस मैम. आपका फर्स्ट लेक्चर है आर्या? यस मैम. आपको बोर्ड दिख रहा है? बोलो. नहीं. हाँ. नहीं दिख रहा है? नहीं. स्लाइड करो, स्लाइड करो. जब तक बोर्ड नहीं दिखता तब तक राइट साइड में स्लाइड करते जाओ. बोर्ड दिखेगा तो उसके ऊपर डबल टैप कर दो, बड़ा हो जाएगा. दिखा बोर्ड? नहीं, उसके आगे जा ही नहीं रहा है. आगे नहीं जा रहा है तो लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में जाओ.
सबका प्रोफाइल दिख रहा होगा आपको, स्लाइड करते जाओ जब तक बोर्ड नहीं दिखता। फर्स्ट में है शायद, लेफ्ट में जाओ, सबसे पहला दिखेगा आपको, फर्स्ट में है शायद। मैम फर्स्ट में भी नहीं दिख रहा है। सबसे आप है ना left- मैम, मैं बताऊं? हाँ हाँ बताओ बताओ बादल जी। आप है ना मोर पे जाओ। किधर किधर? मोर मोर, MORE। हाँ उसके बाद मीटिंग सेटिंग्स, हाँ और उसके बाद वहाँ पे आपको दिखेगा ना शो नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट्स, उसके ऊपर आप क्लिक कर दो। हाँ वो चालू ही है। उसके बाद ये भी चालू है, शो माय वीडियो इन वीडियो गैलरी। शो एक मिनट, शो ऑलवेज शो मीटिंग कंट्रोल्स बंद है, टच अब मैं अपीयरेंस बंद है, बाकी सब चालू है। मेरे को इतना ही पता था कि ये नॉर्मल मीटिंग है इसकी। एक आप मीटिंग के अंदर ही गए हो ना? आर्या, हाँ मेरे को स्क्रीन, आप लेफ्ट स्वाइप कीजिए तो उसमें ना फोकस क्लासेस का बोर्ड नाम दिखेगा आपको, तो उस पर डबल टैप कीजिए। हाँ मैम हो गया, थैंक यू। चलो अरे चलो प्रिंसिपल SI अमाउंट, यहाँ पे आएगा प्रिंसिपल 1, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ। तो 1 का डबल कितना होगा? 2 टाइम्स 2 हो जाएगा, ये डायरेक्टली 2 आएगा। तो अमाउंट हमारा 2 है, प्रिंसिपल हमारा 1 है, तो यहाँ पे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो हमें SI मिलेगा जो 1 होगा। 6 इयर्स में इतना होता है ना, तो यहाँ पे बोल रहे हैं 6 इयर्स में 1 हो जाएगा SI। इन व्हाट टाइम इट विल बी 10 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो तो 1 ही रहेगा, प्रिंसिपल 1 होगा, 10 टाइम्स क्या होगा? अमाउंट होगा, तो यहाँ पे आएगा 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 9। तो हमारा SI मिल गया 9। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी 9 मिलेगा? 9 तो यहाँ पे अगर 9 से मल्टीप्लाई कर रहे तो यहाँ पे भी 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 9 54 इयर्स हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 54 इयर्स। SI को कंपेयर करना है ईयर से, अमाउंट को नहीं करना है। एकदम सेम है ना पहले वाले जैसा, वैसे वो भी किया था ना? सेम एकदम सेम। मॅम हेच ट्रेडिशनल मेथड मध्ये म्हणजे पहिल्या मेथड नुसार करायचं झालं तर तसं एकदा दाखवा ना करून. का ही मेथड नाही कळली? ही कळली सोपी आहे, पण कधी जर ट्रेडिशनल मेथडने करायचं झालं तर ते प्रॉपर होईल ना. अच्छा, पण ट्रेडिशनल मेथडने नाही जायचं आपल्याला इकडे, म्हणून मी शॉर्ट मेथड सांगितलं. सांगते मी सांगते. ओके नो प्रॉब्लेम, चला सांग. चलो ये हो गया लिख के सबका, बोलो बोलो सबका हो गया। चलो चलो हमारा फॉर्मूला क्या है SI का? SI इक्वल्स टू P × T × R डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, हमारे बारे में मैम SI का फॉर्मूला क्यों लगाया? हम लोग को SI नहीं निकालना है ना, मुझे यही नहीं डाउट आता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाने का, कि 2-3 लगाना पड़ता है। नहीं ऐसा नहीं है। देखो मतलब आप लोग का कैसे पता है? सच में मुझे यही समझता नहीं, बाकी मेरे को ना सॉल्यूशन आ जाता है, फॉर्मूला भी तो याद है, बट ना
कभी कितना 2-3 लगाना पड़ता है, वो समझते ही नहीं है वही। देखो हम जो कर रहे हैं ना वो इजी लेवल का तो नहीं है कि आपको बताएंगे ऐसा ऐसा है, इसमें ये P है, T है, R है, आपको ऐसा फाइंड आउट करना है, वैसा तो नहीं कर रहे ना यहाँ पे हम। हमें अपना दिमाग भी लगाना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो दिया है उसके लिए क्या क्या लग सकता है वो हमें पहले ही पता नहीं होगा। जब आप नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस करोगे तब आपको समझेगा कि यहाँ पे इस मेथड से जाना है, या ऐसा क्वेश्चन आया तब इस मेथड से जाना है। वो कब समझेगा? पहले टाइम पे कभी भी नहीं समझेगा। इसीलिए हम इतना नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। नहीं तो मैं बोल देती कि चलो ये ऐसा है, ये सिया है, इसका फॉर्मूला ये है, उसका फॉर्मूला ये है, आपको बस आंसर जो भी दिया है वो पुट कर दो और आंसर निकाल दो। वैसा नहीं करना है आप पे। देखो जितना भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ना, जितना भी मैंने लिया है या जितना भी मैं लूंगी, ठीक है, वो आपको बार बार सॉल्व करना है ताकि आपको समझ में आए कि ऐसे टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इस मेथड से जाना है। तो वो आपका बेस स्ट्रॉन्ग करना है। ये जो आप कर रहे हो अभी, जो भी न्यू स्टूडेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग से। सिर्फ मैथ्स का नहीं, मैथ्स में भी तो बहुत सारा चैप्टर्स है, 15-16 चैप्टर्स है हमारा, तो उसमें अलग अलग चैप्टर का अलग अलग बेस होता है। तो उसका बेस अलग अलग चैप्टर लेके ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो उसका देखो यहाँ पे भी एसआई जो है वो थोड़ा सा, अभी एसआई भी नहीं आया, अभी एसआई जो है वो भी थोड़ा मॉडरेट बोल सकते हैं, डिफिकल्ट तो नहीं है, मॉडरेट लेवल का है। लेकिन जो सीआ आएगा उसमें आपको और कंफ्यूजन होगा, वहां पे आपको थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। ऐसा ऐसे थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है सीआ, ठीक है, तो वहां पे तो और कंफ्यूजन होगा। इसीलिए क्या करना है, जब हम समझते पहले टाइम जब सीखते तो सीख के लो, देख लो किस टाइप से कहाँ पे जाना है। हर टाइम पे फॉर्मूला नहीं लगाना है आपको। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन जब आप करोगे, बार बार करोगे, तब आपको क्लिक होगा, तब आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब? जब आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस करोगे। उसके पहले क्या करना है, उसके पहले सीखना है। समझा? हर टाइम पे ऐसे नहीं फॉर्मूला। हाँ बोलो, क्या हुआ हिनल, क्या हुआ? जिग्ना आपको पीओ के लिए, अच्छा पीओ का ही करना है, आईबीपीएस पीओ ही करना है आपको जिग्ना? बोलो, पीओ ही करना है? मतलब आईबीपीएस पीओ ही करना है कि आपको कोई और एग्जाम नहीं देना है? आपका टारगेट एक ही है क्या? बोलो, मतलब अगर आपको आईबीपीएस पीओ ही करना है तो उसके लिए आईबीपीएस पीओ से रिलेटेड ही बुक लेना चाहिए फिर आपको। इसीलिए मैं पूछ रही हूँ आपको। अच्छा, आरबीआई ग्रेड भी, अच्छा अच्छा, तो आपको मैम तो इसको प्रैक्टिस कहाँ पे करने का? प्रैक्टिस, अच्छा आपका हिनल, एक सेकंड, दादर से हो ना आप? एक मिनट, चलो एक काम करोगे आप, देखो जो भी न्यू स्टूडेंट्स है उनको मैं बता रही हूँ, जो हमारा क्लासेस में होता है, ठीक है, अगर आपको सपोज कर लो अभी SICI चालू है, आप क्या करोगे, SICI कंप्लीट होने दो, तब तक दूसरे बुक को हाथ भी नहीं लगाना है। सिर्फ SICI, मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक की बात होगी। तो अगर SICI चल रहा है उसको जहाँ होने दो, पहले जितना भी हो रहा है, जितना भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हो रहा है, जितना क्वेश्चन हुआ उसका रिवाइज करो, फिर से नेक्स्ट लेक्चर में जितना क्वेश्चन होगा उसको रिवाइज करो, फिर से जितना क्वेश्चन होगा उसको रिवाइज करो। वो खत्म होने दो, उसको जो लिया है क्वेश्चन वो पहले आपको अगर कोई भी पूछे थोड़ा सा वैल्यू चेंज करके दे तो वो आपको आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है, पहले तो आपको ये 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा जितने भी क्वेश्चंस है, उसके बाद ही आप बुक में जाओगे। नहीं तो आपको बुक में जाना ही ना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है नए बुक में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। वो हो गया, उसके बाद क्या करोगे, देखो हमारा क्लास का नोट्स भी है, वहां से भी प्रैक्टिस करोगे तो भी चलेगा, ठीक है।
देखो वहां से प्रैक्टिस करोगे आप तो भी चलेगा। उसके बाद और अड्डा का मैंने बोला है, अड्डा का एक ऐप होता है अड्डा 247, वो डाउनलोड कर लो आप। वहां पे डेली का क्विज आता है, सब सब्जेक्ट्स का आता है, तो वहां पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिस टॉपिक वाइज करनी है तो टॉपिक वाइज भी कहाँ पे क्वेश्चन आता है, सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, टीआई हो गया, या अलग से प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ऐसा बहुत सारा चैप्टर से जो आएगा आपको, तो वहां पे आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन कौन सा कब ऐप करना है? अड्डा 247, अड्डा 247 देखो ऐप कि ना ये मैम? ऐप है। क्या हुआ? मैम 15 मिनट से ही होता है इसमें, 15 मिनट 15 मिनट्स है ना, तो क्या हुआ? वो सॉल्व कर, बाप रे वो सॉल्व कैसे करने का, तो मतलब सबमिट एक करके में कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी 15 मिनट्स में आपने जीरो भी सॉल्व किया, कोई आप पकड़ के मारेगा आपको, बताओ अच्छा अच्छा कि क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, ऐसा नहीं है ना। वो हमें चाहिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो सबमिट कर लो पहले, बाद में आराम से सॉल्व करो। कभी कभी नीचे सॉल्यूशन भी होता है, उसके सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन भी देते हो, ठीक है। तो बाद में ये प्रैक्टिस करो, पहले आपको जो सिखाया है वो आना चाहिए। अगर आप वो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो कुछ भी समझ नहीं आएगा। ओके यहाँ पे थे ना, हाँ चलो। प्रिंसिपल हमारा क्या है? 1 है, ठीक है। एक सर्टेन सम ऑफ मनी है, वो डबल हो जाता है, तो यहाँ पे अमाउंट होगा 2, ऐसा हो जाएगा 1, ठीक है। तो वो सब हम यहाँ पे पुट कर देंगे। प्रिंसिपल हमारा है 1, टाइम कितना दिया है 6 इयर्स बोला है, तो यहाँ पे आएगा 6 इंटू आर कितना दिया है, आर ही तो फाइंड आउट करना है, आर डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ऐसा है कितना है 1 है, तो यहाँ पे आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 6%, ये होगा 100, यहाँ पे 6 डिवाइड हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 6, तो या तो और डिवाइड कर सकते हो 50/3 भी ले सकते हो 2 से डिवाइड करके, ठीक है। आर हो गया, ये आर मिल गया। अभी आगे देखो, इन व्हाट टाइम इट विल बी 10 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो हमें क्या पूछा है? टाइम पूछा है कि कितना होगा। हमारा प्रिंसिपल तो 1 हो जाएगा, अमाउंट कितना होगा 10 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, तो 1 का 10 टाइम्स 10 होगा अमाउंट, तो ऐसा है कितना होगा 9 होगा। तो वही क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला में पुट कर देंगे, SI इक्वल्स टू P इंटू T इंटू R डिवाइडेड बाय 100। 9 है SI, 9 लिख दो, T की जगह पे लिख दो 1, T कितना होगा, T तो फाइंड आउट करना है। R का वैल्यू देखो कितना है 100 डिवाइडेड बाय 6 है, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100 हो जाएगा। 100 100 कैंसिल होगा, 9 इंटू 6 कितना हो जाएगा 54, तो ये हो जाएगा 54 इयर्स हमारा आंसर। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था आपको समझा? हाँ मैम। अच्छा बुक चाहिए आपको जी? अच्छा बुक चाहिए। बुक का आपको SSC का नहीं करना है, SSC का तो राकेश यादव का भी अच्छा है। बुक का भी अगर आपको, इसीलिए मैंने पूछा है कि आरबी ग्रेड बी का, IBPS PO का आपको अगर टफ चाहिए तो पर्टिकुलर उसी टॉपिक के लिए बुक ले लो। आपको बहुत सारा बुक मिल जाएगा, कौन सा भी लोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको अगर IBPS PO चाहिए और RBI ग्रेड भी चाहिए, ठीक है, तो इसी के लिए आप बुक ढूंढो। वहां पे जो अड्डा का ऐप है वहां पे जाओ, ठीक है, तो वहां पे इसी के लिए चाहिए आपको बुक, तो वहां पे सेपरेटली अलग से भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो सेपरेटली मिल जाएगा आपको। मैम IBPS PO हो गया, क्लर्क हो गया, SBI PO और क्लर्क, उसके लिए कौन सी बुक प्रीफर कर सकते हैं? कोई भी देखो, जहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वैसे भी ले सकते हो, या तो आप एक काम करती हूँ, मैं मैम को बोल देती हूँ, आप थाना ब्रांच से ना? यस मैम। ठीक है, मैम को बोल दूंगी, मैं मैम सेंड कर देंगे आपको, ठीक है। हो गया मैम, लिख के हो गया, चलो। मैम आपने लिंक नहीं सेंड किया।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. The rate SI for first 3 years is 6%. For next 4 years is 7%, and the period beyond is 7 years. It is 7.5% per annum. If a man invests rupees 18,800 for 11 years, then find interest earned by him. मैम ये सम में अप्रोच कैसे करना है, मतलब सम को सॉल्व करने के लिए? सेपरेटली दिया है ना आपको परसेंटेज, तो सेपरेटली लेना है, अलग अलग. आपको दिया है पहले 3 साल के लिए 6% है, जैसे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा फिक्स होता है, लेकिन अभी चेंज हो रहा है. पहले 3 साल के लिए 6% ही होना चाहिए इंटरेस्ट. नेक्स्ट जो 3 साल कंप्लीट होने के बाद आगे के जो 4 साल होंगे उसके लिए 7% होना चाहिए. उसके आगे के 4 साल होने के बाद जो बचेगा उसके लिए 7.5% होना चाहिए, ऐसे बोला है. और यहाँ पे जो दिया है वो आपको प्रिंसिपल दिया है. ये जो दिया उन्होंने बोला है 11 इयर्स का इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. अगर आपका प्रिंसिपल है 18,800, लेकिन आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तीनों का तीनों. तो जैसे टाइप किया है, जैसे दिया है उन्होंने क्वेश्चन में, वैसे ही जाना पड़ेगा. जैसे 3 साल तीनों के को लिए मैम 6%. प्लस करना पड़ेगा. हाँ, तीनों को डायरेक्ट अभी प्लस नहीं करना है, अभी नहीं करना है. उन्होंने बोला पहले 3 साल के लिए 6% ही होना चाहिए, तीनों का एडिशन नहीं लेंगे हम. पहले 3 साल का इंटरेस्ट आपका 6% ही होना चाहिए. नेक्स्ट 4 साल में आपका इंटरेस्ट 7% ही होना चाहिए. उसके नेक्स्ट साल मतलब टोटल 7 इयर्स कंप्लीट होने के बाद आगे का आपको अगर आगे का इंटरेस्ट निकालना है तो उसके लिए 7.5% ही लेना है रेट ऑफ इंटरेस्ट. 14288. फिर से बोलो कितना है? 14288. वेरी गुड राजश्री, सही है. मैम 14,288. मैम 14 वेरी गुड, 288. सही है, सही है. वेरी गुड बादल, वेरी गुड अंशिका.
चलो यहाँ पे क्या दिया देखो, पहले 3 साल के लिए आपको दिया है 6%, मतलब जो भी आपका प्रिंसिपल है, जैसे यहाँ पे दिया है प्रिंसिपल 18,800, तो आपको बोला है पहले 3 साल का निकालना है, तो आपको 6% लेना है। 3 साल कंप्लीट हो गया, उसके बाद आगे का 4 साल, उसके लिए कितना लेना है 7%। फिर 3 इयर्स कंप्लीट हो गया, फिर 4 इयर्स कंप्लीट हो गया, मतलब 7 इयर्स कंप्लीट हो गया, उसके आगे के लिए लेना है 7.5% पर annum। ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला है एसआई का वो क्या है, SI इक्वल्स टू P इंटू T इंटू R डिवाइडेड बाय 100 है। ठीक है, अभी जो SI है वो तो फाइंड आउट करना है हमें कितना होगा। ठीक है, प्रिंसिपल जो है ये तो फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल तो हमें पता है 18,800, प्रिंसिपल तो चेंज नहीं होगा, प्रिंसिपल जो है वो ही रहेगा। जो टाइम है वो तो चेंज होगा ना, किसकी वजह से, रेट की वजह से। टाइम तो 11 इयर्स ही होना चाहिए, लेकिन अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग इंटरेस्ट है, तो इसकी वजह से क्या होगा, टोटल इयर्स तो 11 आएगा लेकिन सेपरेटली आएगा, तो इसकी वजह से T और R हमारा चेंज होगा। तो हम क्या करेंगे, T और R को अलग से कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम T इंटू R परसेंट, T इंटू R। अभी टाइम कितना है, 3 साल का है, पहला 3 साल, तो यहाँ पे टाइम के यहाँ पे क्या आएगा 3 इयर्स आएगा, इंटू R परसेंट कितना है 6% है, तो यहाँ पे आएगा 6%। T और R की जगह पे उसका वैल्यू लिख दो। ये क्या है, ये कितने कितने सालों के लिए है, फॉर फर्स्ट 3 इयर्स के लिए है। ये पहले 3 साल के लिए हो गया, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 6 इंटू 3 18%, पहले 3 साल का मिल गया हमें 18%, आगे का 4 साल नेक्स्ट 4 इयर्स 7% होना चाहिए, तो नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए मतलब नेक्स्ट 4 इयर्स हो जाएगा। टाइम में कितना होगा 4 इयर्स ही होगा, आगे के 4 साल के लिए 3 साल कंप्लीट हो गया, अब कितना परसेंट होगा 7%, तो वो 7% यहाँ पे आएगा। 7 इंटू 4 कितना होगा 28% हो जाएगा। The period beyond 7 years is 7.5, मतलब 3 साल हो गया, उसके बाद 4 साल हो गया, 7 साल कंप्लीट हो गया, तो 7 साल के आगे अगर आपको जाना है तो उसके लिए 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन हमें कितना ईयर्स चाहिए 11 ईयर्स चाहिए। अभी 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, कितना साल बाकी है बताओ, 4 इयर्स बाकी है। जब तीनों का एडिशन करेंगे तब वो कितना होना चाहिए 11 इयर्स होना चाहिए, क्योंकि हमें तो 11 इयर्स का ही इंटरेस्ट चाहिए, ना 1 साल कम ना ही 1 साल ज्यादा, एग्जैक्ट 11 चाहिए। अगर यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ पे 4 हुआ, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 4 ही होना चाहिए। तो ये हो गया 4 ईयर के लिए, तो टाइम के यहाँ पे क्या आएगा 4 इयर्स आएगा, इनटू 4 इयर्स के लिए कितना परसेंट दिया है 7.5, तो वो हो जाएगा 7.5 यहाँ पे, तो ये कितना होगा 30%। ठीक है, सबका एडिशन कर दो, ये किसका वैल्यू मिला है हमें T इंटू R का वैल्यू, यहाँ पे मिलेगा 76%। ठीक है, मतलब सिर्फ T और R का वैल्यू मिला है हमें, वो ये जो T इंटू R है वो मिल गया 76%। अभी SI निकालना है, SI इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 18,800 है, तो यहाँ पे लिख दो 18,800 इनटू ये जो 76 है वो यहाँ पे आएगा डायरेक्टली, डिवाइडेड बाय 100 जो है यहाँ पे आएगा। SI इक्वल्स टू 0000 कैंसिल कर दो, यहाँ पे देखो कितना आएगा वैल्यू 188 इंटू 76 करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। 14288 ये हो जाएगा ₹14288। मॅम हाँ बोलो। मॅम ते SI कसं काय समजलं की वन ते SIच आहे हे कसं काय समजलं, अमाऊंट पण असू शकतं ना इन्व्हेस्ट इंटरेस्ट, फाइंड इंटरेस्ट ऑन बाय म्हणून SI आहे। मैम ये परसेंट का एक बार बताना, ये समझ नहीं आया 76%। ये वाला नहीं समझा, ये वाला बोल रहे हो? यस मैम। अच्छा,
देखो ये 3 साल उन्होंने बोला है कि अगर आप एसआई फाइंड आउट करते हैं, अमाउंट कोई भी होने दो, सम आपका कोई भी होने दो, प्रिंसिपल कोई भी होने दो, अगर आपको एसआई फाइंड आउट करना है तो पहले 3 साल का अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए कंपलसरी आपको 6% ही लेना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 6 आया, पहले 3 साल का निकालना है इसीलिए 3 आया। अगर उसके बाद का निकालना है तो यहाँ पे 6 into 3 कितना हो गया, 18% हो गया। तो ये जो 18% आया ना, तो सिर्फ पहले 3 साल का T into R का वैल्यू आपका कितना आया है, 18%। क्योंकि उन्होंने बोला है हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हमेशा फिक्स होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चेंज हो रहा है और ईयर भी चेंज हो रहा है। उसकी वजह से हमारा टोटल ईयर तो 11 ईयर्स ही होगा, 11 ईयर्स ही होना चाहिए, लेकिन हर एक ईयर के लिए या तो पहले देखो 3 साल का, नेक्स्ट 4 इयर्स, उसके लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने बताया है। तो अगर उन्होंने हमें पूछा है तो हमें उसी मेथड से जाना होगा। पहले 3 साल का उन्होंने बोला, पहले 3 साल का अगर आपको वैल्यू निकालना है एसआई का, और मैम तो आपने आपको एसआई निकालने के लिए टाइम भी नहीं लिया इधर। टाइम लिया है ना, ये देखो टी मतलब टाइम ही है ना, पहले 3 इयर्स, अच्छा अच्छा अच्छा। ये टी और टी टू आर का वैल्यू आया, टोटल आया। यहाँ पे इयर्स है ना, मैंने बोला पहले 3 साल के लिए टाइम कितना होगा, 3 इयर्स, आर कितना होगा 6%। ओके ओके, समझ आ गया। हेलो मैम, हाँ बोलो। अब सीआई नहीं होगा ना? हेलो, हाँ बोलो बोलो। आज सीआई नहीं होगा ना मैम? आज हाँ नहीं होगा। हाँ बोलो दीपाली बोलो। आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। 4 ईयर से रिपीट करो ना। 4 इयर्स, ये वाला 4 इयर्स। अच्छा नहीं, ये समझा आपको, 18% समझा? हाँ के नीचे। अच्छा उसके नीचे, अच्छा ये वाला। अच्छा देखो 3 साल हो गया ना, देखो 3 साल हो गया, उसके बाद उन्होंने बोला है अगले 4 साल के लिए, तो अगले 4 साल मतलब 4 इयर्स आएगा, उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 7 दिया है, तो 7 into 4 28% आएगा। ठीक है, 3 इयर्स हो गया, 4 इयर्स हो गया, मतलब हमारा टोटल कितना इयर्स हो गया, 7 इयर्स कंप्लीट हो गया। हमें कितना इयर्स चाहिए, 11 चाहिए ना, चाहे कुछ भी हो हमारा इयर्स 11 इयर्स ही होना चाहिए। मतलब ये जो टाइम लिखा है ना, इन सबका एडिशन 11 होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 3 है, यहाँ पे 4 है, दोनों का एडिशन कितना हो गया, 7। तो और कितना चाहिए यहाँ पे लेना पड़ेगा, 4 ही लेना पड़ेगा क्या सबको? तभी तो 11 होगा ना, यहाँ पे 3 + 4 + 4 तभी तो 11 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लेंगे, हम 4 लेंगे। और उन्होंने बोला है 7 साल जब आपका कंप्लीट होता है, बियॉन्ड 7 इयर्स, बियॉन्ड 7 इयर्स का मतलब क्या होगा, 3 + 4 7 हो गया। वो कंप्लीट होने के बाद आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5 होगा। कब, जब 7 साल कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे 7 साल कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमें 4 इयर्स चाहिए, तो हम 4 इयर्स लेंगे, उसके लिए 7.5% इंटरेस्ट है। तो 7.5 into 4 कितना होगा, 30 होगा, वो 30 आएगा, और सबका एडिशन करोगे आप तो 76 आएगा। तो वहां पे ये जो 76 आया है वो किसका वैल्यू आया है, T into R का वैल्यू आया है। सिर्फ R का वैल्यू नहीं है वो, या तो सिर्फ T का वैल्यू नहीं है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू 76 है। तो इसीलिए 76 T into R के जगह पे आएगा। समझा दीपाली बोलो। मैम ये मॉडरेट लेवल है ना? हाँ मॉडरेट लेवल। हेलो मैम, हाँ बोलो। अबाउट 247 में टॉपिक वाइज क्विज नहीं होते? टॉपिक वाइज पूरा मतलब कब टॉपिक आता है? टॉपिक वाइज होता है ना उसमें। मैम वो रेयरली होता है, वो लोग है ना उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि उन लोग का कितना होगा। वो लोग है ना
वरना यहाँ पे मैम टॉपिक वाइज चाहिए ना तो हम लोग का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। नहीं सब्सक्रिप्शन लेने का कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली गूगल से डाउनलोड कर लो पीडीएफ, कोई भी किसी का भी मिल जाएगा, ठीक है। या तो ग्रेडअप का कर लो, ग्रेडअप का भी कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर लो ना, इससे अच्छा पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएगा वहां पे, गूगल से तो मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन का कोई जरूरत नहीं है वहां पे। प्रॉफिट एंड लॉस 2 the rate of SI on certain sum of money is हुआ है क्या? Is 4 years, 4 years है, 4% है, for first 2 years, एक second, sum of money is 4 years for first 2 years, 6% for next 4 years, and 8% for period beyond 6 years. सेम टाइप है, ठीक है, सेम टाइप से जाना है आपको। इफ SI earned is ₹1120 in 9 years, ये 9 है, ठीक है, 9 years, then find P, मतलब प्रिंसिपल। $2000। वेरी गुड राजश्री, सही है। इंटरेस्ट नेक्स्ट सेक्शन में कराओगे? क्या हुआ? ब्लैक दिख रहा है स्क्रीन? नहीं मैम। स्क्रीन नहीं दिख रहा। मैम 2000। वेरी गुड भाई, तो भी सही है। वेरी गुड नेहा, वेरी गुड श्रुति, सब लोग का आना चाहिए। सेम टाइप से जाना है, सेम टू सेम करना है, जैसे इंफॉर्मेशन दिया है वैसे ही करना है। लेकिन यहाँ पे देखो आपको SI दिया है, प्रिंसिपल नहीं दिया है, SI का वैल्यू दिया है। वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड पूनम, वेरी गुड डिनल, मैम 2000। वेरी गुड रिक्वेस्ट, सही है।
$2000 मैम। वेरी गुड, सही है। वेरी गुड निकिता, वेरी गुड बादल। बादल आप टाइप करते हो बुक में लिखते हो? मैम दोनों। दोनों? मैम 2000। 2000 किसका है अभी? 2000 मैम मेरा। वेरी मैम गुड आज आर्या। तो कुछ आर्या आपका प्रॉब्लम आ रहा है। क्या हुआ बादल? वो आंचल सबका मैसेज डाल रही है, कुछ प्रॉब्लम है उनको, देखो ना। अंशल आपको नहीं दिख रहा है बोर्ड? नहीं मैम, पूरा ब्लैक दिख रहा है आपको? मैम पूरा उनका ही ब्लैक? नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, बाकी सबको दिख रहा है। वेरी गुड दीपाली, वेरी गुड निकिता, सही है। अंशल एक बार चेक करो फिर से। आर्या आपका भी आया ना? हाँ मैम। ओके, वेरी गुड आर्या। वेरी गुड भूमि। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे सेम टाइप से जाना है, पहले 2 साल का दिया है तो यहाँ पे आएगा T इंटू आर। फर्स्ट 2 इयर्स का टाइम कितना है? 2 साल का है तो यहाँ पे टाइम आएगा 2 इयर्स इंटू आर कितना है? 4%, तो यहाँ पे आएगा 4%। फॉर नेक्स्ट 4 इयर्स, 2 साल हो गया, आगे का नेक्स्ट 4 इयर्स, तो यहाँ पे आएगा 4 इयर्स के लिए, यहाँ पे होगा 4 इंटू 6% दिया है 4 इयर्स के लिए, तो यहाँ पे आएगा 6%। 8% फॉर पीरियड बियॉन्ड 6 इयर्स, तो यहाँ पे 6 साल के बाद, मतलब ये 2 साल हो गया, उसके बाद 4 साल हो गया, तो 4 साल के बाद हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8%। लेकिन हमें कितना चाहिए? 9 इयर्स चाहिए। 2 + 4 कितना हो गया? 6 हो गया, तो और कितना जरूरत है हमें? कितना आना चाहिए? 3 इयर्स। 3 इयर्स आना चाहिए, सही है। यहाँ पे आएगा 3 इयर्स इंटू 8% है तो यहाँ पे आएगा 8%। 4 इंटू 2 8% होगा। 6 इंटू 4 24% होगा। 8 इंटू 3 24%। ये हो गया 3 इयर्स के लिए। अभी सबका एडिशन कितना होगा? 56%। ठीक है, ये जो 56 होगा ये किसका वैल्यू होगा? R इंटू टी का वैल्यू। अभी ये जो दिया है वो हमें दिया है SI, प्रिंसिपल नहीं दिया है, SI का वैल्यू दिया है। SI का फॉर्मूला क्या है? SI इक्वल्स टू P इंटू T इंटू R डिवाइडेड बाय 100। अभी जो SI है वो है 1120, यहाँ पे आएगा 1120 इक्वल्स टू P का वैल्यू कितना है? P तो फाइंड आउट करना है। T का वैल्यू कितना है? T और R का डायरेक्टली आएगा यहाँ पे 56 डिवाइडेड बाय 100। 1120 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 56 होगा इक्वल्स टू P। तो P का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली 2 से जाएगा। 20 2 से तो जाएगा 56 इंटू 21,120। हाँ यहाँ पे, हाँ 19 कैसे आएगा? टू डायरेक्टली 2 से जाएगा ना? यस। हाँ 2 से जाएगा, 19 नहीं आएगा। 19 डायरेक्टली 56 से करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20। 56 इंटू 2 हो जाएगा 112, तो यहाँ पे आंसर होगा 2000। बट मैम डायरेक्टली कैसे क्लिक होगा कि 56 से जाएगा? मैम वो डायरेक्टली नहीं होता है क्लिक, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, तो हमें करके देखना पड़ता है कि 56 के टेबल में आता है क्या, वो हमें मल्टीप्लाई करके अंदाजा लगाना पड़ता है। अगर आ रहा है तो पहले मल्टीप्लाई करके देखना ही पड़ेगा। जैसे हमें पता है 56 का टेबल तो नहीं आता ना, किसी को भी नहीं आता, वो देखना ही पड़ेगा। ठीक है,
ओके मैम। इसमें किसी को डाउट है? बोलो। एसआई का और आज तो खत्म हो जाएगा ऐसा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से सीआई स्टार्ट होगा। आज खत्म हो जाएगा। जिनका सीआई बाकी है, क्योंकि ऐसा पहले हुआ था, सीआई बाकी था, ठीक है। तो जिनका सीआई बाकी है नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। अभी इस लेक्चर में खत्म हो जाएगा ऐसा। हमें एसआई की क्लास पहले भी हुई थी क्या? हाँ, पहले भी हुआ। एक्चुअली मेरा फर्स्ट क्लास है। तो ठीक है ना, आपको आपका बाद में हो जाएगा फिर से। ये आपका फर्स्ट है, ये फर्स्ट है या सेकंड है? फर्स्ट क्लास है मैम। फर्स्ट है। आपका नाम बताइए। संकल्प नगर का। अच्छा, संकल्प। आपको बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ मैम। ओके। तो आप आपके साथ ऐसा देखो, तो आपका अभी यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, तो फिर से ऐसा हो जाएगा स्टार्टिंग से, ठीक है। कुछ भी स्किप नहीं होगा, फिर से हो जाएगा ऐसा, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। चलो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ₹26,000। मैम वो क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? उसका आंसर ये नेक्स्ट है? हाँ, उसका आंसर 2000 था। अभी दिख रहा है आपको? हाँ मैम, अभी दिख रहा है। अरे चलो ठीक है, ये उसकी बात का क्वेश्चन है। इन 2 पार्ट्स। उसका आंसर 2000 था। 2000 था, सही। ओके। In such a way that simple interest on first part at 10% per annum for 5 years is equal to the SI on second part at 9% per annum for 6 years. Then find both part. ठीक है, दोनों का दोनों पार्ट इक्वल नहीं है। दोनों का इक्वल होता तो हमें इतना बड़ा दिया नहीं होता क्वेश्चन, ठीक है। दोनों का दोनों इक्वल पार्ट नहीं है, कोई भी पार्ट हो सकता है इसमें।
मैम 13.5 एंड 12.5. कितना आया? 13.5 के एंड 12.5. मतलब 13,500 12,500. ओके हाँ हाँ. ओके, सही है, वेरी गुड. और किसी का आया? 12,500. और वेरी गुड श्रुति, सही है. वेरी गुड निकिता. ठीक है, 26,000 का 2 पार्ट्स हुआ है, ठीक है, लेकिन वो पार्ट्स किसमें डिवाइड हुआ है, रेशो क्या है, इक्वल हुआ है नहीं, कुछ भी नहीं पता हमें. बस इतना बोला है कि जो 26,000 है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और वो जो 2 पार्ट्स है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है. और आगे क्या बोला है, इन सच अ वे दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट at 10% per annum for 5 years. तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है, जो पहला पार्ट होगा उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, जो ईयर है वो है 5, और आपको जो बोला है वो है एसआई, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बोल रहे. फर्स्ट पार्ट का अलग से एसआई जो दिया है वो क्या है, इक्वल है, इक्वल है, किससे इक्वल है, जो सेकंड पार्ट का एसआई है उससे इक्वल है, जो फर्स्ट पार्ट का एसआई है वो सेकंड पार्ट के एसआई से इक्वल है. मतलब जो वैल्यू आएगा एसआई का दोनों का सेम आएगा, एसआई का वैल्यू सेम आएगा, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग है, ईयर है वो अलग है. यहाँ पे देखो 9% है, यहाँ पे है 6, और जो पार्ट्स है वो भी अलग है. तो यहाँ पे क्या करना है, एसआई और एसआई सेम है, एसआई इक्वल्स टू एसआई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे. पी, एक सेकंड, यहाँ पे आएगा P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाय 100 होगा. अभी यहाँ पे जो वैल्यूज है हमारा पीटीआर का अलग है, क्योंकि P क्या हो जाएगा, अगर बोथ पार्ट्स की बात हो रही है, मतलब ही प्रिंसिपल जो 26,000 है वो 2 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड हुआ है, लेकिन वो सेम तो नहीं हुआ है, अलग अलग हुआ है ना. तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल आएगा हमेशा सेम आता है, लेकिन अभी जो आएगा प्रिंसिपल वो तो अलग अलग आएगा, क्योंकि ये जो है इसके 2 पार्ट्स हुए, लेकिन वो किस रेशियो में हुआ है हमें कुछ भी वैल्यू नहीं, कुछ भी आइडिया नहीं है. तो यहाँ पे हम P और P अज्यूम नहीं करेंगे, कोई और वैल्यू अज्यूम करेंगे. यहाँ पे आप इसको X भी अज्यूम कर सकते हैं, X इंटू T कितना है, टाइम कितना दिया है, पहले के लिए 5 इयर्स दिया है. सेकेंड, R रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे है 10 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा इक्वल्स टू, ये जो P है उसके लिए हम अज्यूम करेंगे कि सेकेंड जो पार्ट है वो है Y इंटू टाइम कितना दिया है, 6 इयर्स दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9 है, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा. ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. अभी आप क्या करोगे, x जो है एज इट इज रहने दो, ये जो y है ना वो यहाँ आएगा तो ये डिवाइड हो के आएगा, x डिवाइडेड बाय y, 6 इंटू 9 तो एज इट इज रहेगा. ये जो वैल्यूज है ये दोनों जो वैल्यूज है वो क्या होगा, डिवाइड होगा, मतलब डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 होगा. और डिवाइड हो सकता है क्या, देखो सबसे पहले अगर कट हो रहा है वैल्यूज तो कट करो, कट नहीं हो रहा है तो पॉइंट में मत निकालो. यहाँ पे देखो x डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा, यहाँ पे 5 से तो कोई कट नहीं रहा है, 10 से भी नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे 6 इंटू 9 कितना होगा,
2 से भी नहीं कटेगा ना, अच्छा हाँ 2 से कट जाएगा, चलेगा ठीक है। यहाँ पे 2 से करो 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5। डायरेक्टली लोगे आएगा, कट करते हो तो ज्यादा अच्छा है, डायरेक्ट कट करोगे तो ज्यादा अच्छा। 9 into 3 हो जाएगा 27 और यहाँ पे हो जाएगा 5 into 5 25। तो ये जो मिला है x और y, किसको अज्यूम किया था हमने x और y? p को किया था। जो फर्स्ट पार्ट का वैल्यू है वो है x, सेकेंड पार्ट का वैल्यू है y, मतलब प्रिंसिपल का रेशियो मिल गया हमें। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो है उसका वैल्यू रेशियो में 27 है, सेकेंड पार्ट का है 25, ठीक है। 27:25 दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा दोनों का टोटल। मतलब है 52 का वैल्यू कितना है? 26,000 है, क्योंकि 26,000 का ही 2 पार्ट हुआ था, तो वो किस रेशियो में हुआ था? 27:25 रेशियो में। तो इन दोनों का टोटल 52 है, वो किसके बराबर होगा? 26,000 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा। 1 यूनिट का निकाल दोगे ना तो आप डायरेक्टली दोनों यूनिट को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 26,000 डिवाइडेड बाय 52। 26 into 1 होता है 26, 26 into 2 होगा 52, और ये जो 1000 है ये यहाँ पे आएगा 1000, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 500 आ गया। ये 1 यूनिट का वैल्यू 500 आ गया, ठीक है। अभी दोनों वैल्यूज निकाल सकते हैं x और y का। x है 27, तो 27 इंटू क्या करोगे? 500 करोगे। 1 यूनिट का 500 है, तो 27 यूनिट का क्या होगा? 500 इंटू 27 कर दोगे 13,500 आएगा यहाँ पे वैल्यू। वैसे ही y का क्या जाएगा? 25 इंटू 500, ये हो जाएगा 12,500। तो 13,500 आ गया फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट आ गया 12,500। दोनों पार्ट्स निकाल दिया, फाइंड बोथ द पार्ट्स, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट है? बोलो मैम। डायरेक्ट जो परसेंटेज दिया हुआ है हमको 50% एंड 54% जो आया हमारा, उससे हम डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते क्या? मतलब कौन सा बोल? ये वाला डायरेक्ट नहीं, जो हम लोग इंटू किए ना स्टार्टिंग में 10 into 5 and 6 into 9, हाँ, तो 50 and 54 आता है, उसका टोटल 104 हो जाएगा। हाँ, उससे नहीं हो सकता क्या? उसको यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखो अपने जो लिया है वो ही यहाँ पे लिया ना। 6 into 9 कितना होगा? 54। 10 into 5 कितना होगा? 50। बस यहाँ पे 2 से कैंसिल किया है, नहीं छोटा हो गया भाई। नहीं मैम, डायरेक्ट बोल रही हूँ मैं, डायरेक्ट r into t करके। हाँ मैम, डायरेक्ट r into t करके हमको वो मिल जाएगा 2%, तो उसको हम डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड कर देंगे ना, इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा फिर। हाँ, लेकिन वो रेशियो उल्टा हो जाएगा, डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर पाओगे, उल्टा करके लेना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये बताया, उल्टा हो जाएगा। देखो आपका वैल्यू कितना होगा? यहाँ पे 50 होगा, यहाँ पे कितना होगा? 54। लेकिन हमारा वैल्यू 54 और 50 आ रहा है, लेकिन आप अगर उस मेथड से जाओगे तब क्या आएगा? वैल्यू 50 एंड 54, लेकिन एक्चुअल वैल्यू है 54 एंड 50, तो उल्टा करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये सब किया है, डायरेक्टली कंपेयर नहीं होगा, तब भी उल्टा करके लेना पड़ेगा, तब आप कंपेयर कर सकते हो, तब चलेगा, ठीक है। डायरेक्टली मत लो, क्योंकि ये क्रॉस हो जाता है, डायरेक्टली उल्टा हो जाएगा रेशियो। डायरेक्टली लेने पे 25 पहले आ रहा है, 27 बाद में आता है। हाँ, इसीलिए वैसे नहीं ले सकते, ठीक है। डायरेक्टली मत लो, उल्टा करके ही लेना पड़ेगा फिर आपको। और वैसे भी 2 से कैंसिल कर दोगे 27 एंड 25 आएगा। एक बार कैंसिल करके दीजिए ना, नेटवर्क इशू हो रहा है बहुत। क्या हुआ? बीच बीच में ना आवाज जा रहा है ना मैम, एक बार बस मुझे ऐसे बता दीजिए ना आपने क्या किया है। नहीं समझा आपको? हेलो, अरे मैम मुझे ना आवाज ही नहीं आ रही थी ना, इसलिए मुझे नहीं समझ। अभी आ रहा है आवाज? हाँ अभी आ रहा है। अच्छा, क्लियर है ना आवाज? हाँ मैम अभी आ रहा है। अच्छा,
देखो यहाँ पे क्या किया है, 26,000 है, एक वैल्यू है, ठीक है, उसका 2 पार्ट्स हुआ है, लेकिन वो 2 पार्ट्स हमें पूछा है कि वो 2 पार्ट्स कौन सा हुआ है, बस हमें बोला है कि 2 पार्ट्स हुआ है 26,000 का, तो दोनों का एडिशन तो 26,000 ही होगा, दोनों पार्ट्स का एडिशन दोनों 26,000 होगा, क्योंकि 26,000 का ही 2 पार्ट्स हो रहा है, ठीक है। तो हमें बोला है जो पहला पार्ट है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, टाइम कितना है 5 years, तो यहाँ पे लिख दिया एसआई का फॉर्मूला, यहाँ पे आएगा ऐसा, यहाँ पे आएगा ऐसा, तो यहाँ पे क्या है, टी का वैल्यू 5 है, 5 years लिख दिया, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 है, लिख दिया, प्रिंसिपल तो हमें पता नहीं है, वही फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए एक्स माना उसको, 100 जो था 100 एज इट इज आ गया, यहाँ पे भी 100 एज इट इज आ गया, सेकेंड जो पार्ट है उसका भी वैल्यू नहीं पता, तो इसको क्या माना हमने, वाई माना, सेकेंड का जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 9% है, वो आया 9, टाइम कितना दिया है 6 years दिया है, 6 आया, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है जो पहले पार्ट का पार्ट कौन सा हुआ है वो नहीं पता हमें, बस इतना पता है कि जो 26,000 का 2 वैल्यूज आया है उसके ऊपर आप अगर दोनों का अलग अलग सेपरेटली सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो तो वो दोनों इक्वल है, यहाँ पे बोला है सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट पार्ट का एंड सेकेंड पार्ट का इक्वल है, इसीलिए ऐसा और ऐसा इक्वल हो गया, ये हो गया फर्स्ट पार्ट का ऐसा, ये हो गया सेकेंड पार्ट का ऐसा, लेकिन फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा, इसीलिए मिडल में क्या आ गया, इक्वल आ गया, दोनों सेम है इसकी वजह से, तो यहाँ पे क्या करोगे आप 5 into 10, यहाँ पे आएगा 50, एक्स और वाई का वैल्यू पहले 100 कैंसिल करोगे, 10 into 5 50 होगा, 6 into 9 कितना हो जाएगा 54, तो ये x डिवाइडेड बाय क्या होगा y, 6 into 9 54 हो गया, यहाँ पे 5 into 10 कितना हो गया 50, तो उससे 2 से कैंसिल किया, या तो आप डायरेक्टली भी यहाँ से भी डायरेक्टली 2 से कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे कितना हो गया 9 into 3 27, 5 into 5 25 हो गया, मतलब x और y हमने किसको माना था, जो 26,000 का 2 पार्ट्स है उसको हमने क्या माना था, x एंड y माना था, तो x का वैल्यू आया 27, सेकेंड पार्ट जो y है उसका वैल्यू कितना आया 25 आया, ठीक है, दोनों वैल्यूज का रेशियो मिला हमें, अभी इन दोनों का एडिशन कितना है 52 है, रेशियो में एडिशन 52 हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू कितना है 26,000 का ही ये 2 पार्ट्स है, लेकिन ये रेशियो में है, बस इतना डिफरेंस है, तो 52 का वैल्यू किसके बराबर होगा 26,000 के ही बराबर होगा, क्योंकि दोनों एडिशन एक्स और वाई जो था वो 26,000 का ही पार्ट्स आएगा, मतलब ये जो रेशियो होगा वो इसी रेशियो में दोनों को बांटना है, तो इसके लिए क्या करेंगे 52 का वैल्यू होगा 26,000 है, तो 1 यूनिट का कितना होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया 500 आया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 1 यूनिट 1 यूनिट का 500 आया, तो हम क्या करेंगे x और y का चाहिए ना, बोथ पार्ट्स पूछा है, तो x का वैल्यू यहाँ पे 27 है, तो 27 into 5 कितना होगा 135 और 00 आएगा, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट मिल गया, वैसे ही सेकंड क्या है 25 है, 25 into 500 कितना मिलेगा 12,500, तो दोनों वैल्यूज मिल गया। हेलो, हाँ बोलो दीपाली। 52 का वैल्यू 26,000, तो हमें ऐसा नहीं करते 26 का कितना 27 का, हाँ वैसे भी कर सकते हो, सेपरेटली भी कर सकते हो, दोनों का अलग अलग, वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी नहीं बिल्कुल भी नहीं, डायरेक्टली भी करोगे तो भी चलेगा। हेलो हाँ बोलो। मैम, डायरेक्टली करके उसका आंसर उल्टा कर देंगे तो नहीं चलेगा? नहीं वैसे मत करो, उल्टा आंसर मत करो, नहीं वैसे डायरेक्टली करके माइनस कर सकते हैं मैम, मैम वो मेथड बताओ ना, टोटल से डायरेक्टली देखो, यहाँ पे ये जो वैल्यूज है ना ये तो उल्टा हो जाएगा, ये जो आपका आया है वहां पे आया होगा 25 एंड 27 आया होगा, ठीक है, तो वो उल्टा करके आप वैल्यूज निकालोगे, वैसे भी वो वैल्यू आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैम ये कब सब, बट मैम ये नहीं समझेगा कि कब उल्टा करना है कब सीधा करना है, तो रॉन्ग हो जाएगा, वो भी है, कभी कभी नहीं समझता है, इसीलिए मैंने ये सब लेंदी मेथड, ये लेंदी भी नहीं है, देखा जाए तो लेंदी भी नहीं है, डायरेक्टली आ सकता है, यहाँ पे करना तो वही है, बस यहाँ पे क्या किया आपने, ये वाला यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट नहीं किया, ये किया आपने,
10 इंटू 5 कितना हो गया 50 हो गया, 9 इंटू 6 कितना हो गया 54। लेकिन ये उल्टा करना है यहाँ पे, वो आपको नहीं समझेगा शॉर्ट ट्रिक। वो जब आप ये मेथड से जाओगे तब आपको क्लिक होगा कि ये उल्टा करना है, वो डायरेक्टली करोगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन ये रेशो तो उल्टा ही होगा यहाँ पे लास्ट में। अगर आप डायरेक्टली करते हो तो उल्टा करना पड़ेगा रेशो, फिर आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हो, फिर आएगा आंसर। ऐसा कुछ नहीं है, आंसर तो आएगा उससे। मैम इंटू 500 क्यों किए इधर लास्ट में? 500 एक यूनिट का वैल्यू 500 आया ना, तो 27 यूनिट्स का कितना आएगा 27 इंटू 500, ठीक है। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या तो जब भी 1 यूनिट का वैल्यू आता है ना, आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आपको 27 यूनिट का वैल्यू चाहिए तो डायरेक्ट 1 यूनिट का जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू अगर 500 है तो 27 यूनिट्स का कितना होगा 27 इंटू 500 करोगे, तो वो ही यहाँ पे किया है। लेकिन डायरेक्टली कर सकते हो ना, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। हो गया, लिख के बोलो। इसका 6750 है ना? सर 6750 आया है, किसी भी पुट कर दो आएगा आंसर। यहाँ पे भी डाल दोगे ना, ये x का वैल्यू जो है आ जाएगा। कितना है आपका यहाँ पे हमारा 6750। कितना है 6750 6750 ना। यहाँ पे आएगा x का वैल्यू कितना आया था 13500 आया था। 13500 तो मैम 135 इंटू 50 2700 आ रहा है। नहीं मैम 135 इंटू 50 किया तो आता है ना मैम 135 इंटू 50 6750। सही है सही है सही है सही है। डायरेक्टली 13500 यहाँ पे डालोगे या तो 12500 यहाँ पे डालोगे तो भी आएगा। Some words put at SI at certain rate for 4 years
if he increase 2% higher rate, it would have rupees 56 more than find principal. मैम 700 700 सही है, सही है। मैम 700। वेरी गुड, सही है। मैम 700। वेरी गुड, सही है। सेवन हंड्रेड मैम। 700। वेरी गुड। वेरी गुड नेहा, सही है। वेरी गुड वैधवी। बाकी सब बताओ। वेरी गुड आकांक्षा। वेरी गुड श्रुति, सही है। वेरी गुड भूमि। चलो,
यहाँ पे क्या बोला है, अ सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 4 years। अभी रेट भी नहीं दिया है, प्रिंसिपल भी नहीं दिया है, हमें प्रिंसिपल तो निकालना है, रेट भी नहीं दिया है, और हमें बस यहाँ पे टी दिया है, अमाउंट भी नहीं दिया है। तो यहाँ पे फॉर्मूला एसआई के फॉर्मूला क्या है, देखो प्रिंसिपल तो नहीं दिया है, ठीक है, एसआई भी नहीं दिया है, बस हमें टाइम दिया है, रेट भी नहीं दिया, ठीक है। ऐसे टाइम पे क्या करना, उन्होंने बोला है कि अगर 4 years के लिए एक सर्टेन रेट को दिया जाए, ठीक है, और अगर उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, परसेंट दिया ना यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अगर 2% से ज्यादा हो तो उनको 56 रुपीज ज्यादा मिलता है, 56 मोर। तो यहाँ पे भी एक्चुअल वैल्यू नहीं दिया है, 56 ज्यादा बोला है, तो क्या 56 ज्यादा होगा, ऐसा ही ज्यादा होगा ना, जो हमें वैल्यू मिलता है उसमें 56 ज्यादा कब होगा, जब वो रेट 2% से ज्यादा होगा। अभी यहाँ पे क्या करोगे आप, डायरेक्टली टी इंटू आर से ही कंपेयर करोगे, क्योंकि प्रिंसिपल तो दोनों में सेम ही होगा, जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, टी इंटू आर दोनों में आएगा, ठीक है। यहाँ पे टाइम कितना है, 4 years है, तो टाइम है 4 years इंटू आर, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो तो नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम मानेंगे उसको x% है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, या तो r% भी मार सकते हो, r% मान लो, यहाँ पे है r% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेकंड में क्या बोला है, टाइम तो 4 years ही है, टाइम चेंज नहीं हुआ है, टाइम तो 4 years ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इनटू जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2% से ज्यादा हो रहा है, देखो 2% हायर रेट इंक्रीज हो रहा है 2% से, तो यहाँ पे r% का अगर 2% से इंक्रीज होगा तो कितना परसेंट होगा, r प्लस 2% होगा, क्योंकि r तो था ही और इंक्रीज हो रहा है 2% से, तो उसकी वजह से जो ऐसा है वो क्या हो रहा है, 56 ज्यादा मिल रहा है, मतलब इन दोनों का ही इनडायरेक्टली डिफरेंस होगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो वैसे भी सेम है, प्रिंसिपल कैंसिल हो जाएगा, तो इन दोनों का ही डिफरेंस उन्होंने बोला है कि 56 से। तो यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस होगा, 4 इंटू आर कितना हो जाएगा, 4r%, यहाँ पे क्या होगा 4r प्लस 4 इंटू 2, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 इंटू 2 8% हो जाएगा, ठीक है। इसको माइनस कर दो, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना होगा, माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 4r तो कैंसिल हो जाएगा ना, 4r दोनों का दोनों सेम है, दोनों के दोनों परसेंट में ही है, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे क्या था, परसेंट था, तो यहाँ पे 4r प्लस 8% होगा, तो 4r कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 8% बचेगा। 8% का वैल्यू कितना है, 56 है, 8% का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, 56, और पूछा क्या है, प्रिंसिपल, तो कोई भी प्रिंसिपल अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%, तो यहाँ पे अगर 8% की वैल्यू 56 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, मतलब 56 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8, यहाँ पे 8 इंटू 7 होगा, 56, 7 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 700, तो ये मिल गया आपको प्रिंसिपल ₹700। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, 8% का वैल्यू अगर 56 है, क्योंकि उन दोनों का डिफरेंस कितना आया हमारा, 8% आया, 4r में से 4r माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा वैल्यू क्या है, 8% ही है, तो वही 8% का वैल्यू 56 है, क्योंकि 56 के साथ क्या दिया है, मोर दिया है, तो मोर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है, लेस हो मोर हो डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे 8% का वैल्यू 56 है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, इसके लिए क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपका डायरेक्टली वैल्यू 700 आएगा। किसी को डाउट है इसमें, बोलो। मैम टीआर का समझा नहीं, क्या नहीं समझा, दोनों साइड टीआर लिया है ना, टीआर TR के फॉर्मूला के नीचे, वो दोनों बार एक बार एक्सप्लेन करो ना दोनों। अच्छा, टी मतलब टाइम कितना था हमारे लिए, 4 years था, ठीक है, वो 4 लिया है यहाँ पे,
R% हमें पता ही नहीं है R% कितना है, इसीलिए R% लिया है। T दूसरे के लिए भी टाइम सेम था, बस R% चेंज हो रहा है, और यहाँ पे तो प्रिंसिपल सेम है, तो इसके लिए हम लेंगे नहीं प्रिंसिपल यहाँ पे। तो T का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा, और उन्होंने बोला जो रेट है वो 2% से ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे अगर R है, R% है, तो रेट 2% से बढ़ रहा है, तो कितना होगा, R+2%। दोनों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का वैल्यू कितना होगा, R+2%। 4R का मतलब 4R हो जाएगा, 4 इंटू आर, 4R, ये जो प्लस है यहाँ पे आएगा, 4 इंटू 2 8 आएगा, फिर परसेंट आएगा। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ पे 8% ही होगा दोनों का डिफरेंस। 4R में से 4R माइनस कर दोगे तो यहाँ पे 4R तो माइनस हो गया, क्या बचा, 8% बचा, मतलब 8% का वैल्यू 56 है, तो 100% का कितना होगा। आपको डायरेक्टली T इंटू आर से कंपेयर कर सकते हो। अगर नॉर्मल मेथड से जाओगे बहुत ज्यादा लेंदी होता है, पूरा पेज भर जाएगा उसमें। अगर लेंदी मेथड से जो हमारा SI का फॉर्मूला है उससे जाओगे तो ये पूरा का पूरा बहुत लेंदी हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, इससे शॉर्ट आपको नहीं मिलेगा। ओके मैम। ठीक है मैम, वो वाला ट्रेडिशनल से मत जाओ, बहुत ज्यादा लेंदी, बहुत ज्यादा लेंदी। हाँ बोलो मैम, डायरेक्ट फॉर्मूला में नहीं पुट कर सकते क्या, SI 1 अज्यूम कर लिया तो 56 से इंक्रीज हो रहा है तो 56 हो जाएगा, तो SI 56, प्रिंसिपल को ऐसे रखेंगे एज इट इज, और R अपने को 2% दिया हुआ है, तो डायरेक्ट पुट करके नहीं होगा क्या? नहीं 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 नहीं, वो ये जो दिया है वो 56 ज्यादा है, किसी का वैल्यू नहीं दिया है, SI का वैल्यू नहीं है वो। SI पहले में जितना आया है, दूसरे में जितना आया है, उन दोनों का डिफरेंस 56 है, किसी एक का SI का वैल्यू नहीं दिया है, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला में नहीं कर सकते, वैसे तो नहीं कर सकते। SI 1 अज्यूम कर लिया और मोर देन 50 हो रहा है, तो 1 तो 50 ही हुआ, 56 ही हुआ ना? नहीं 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 नहीं, आप पुट करिए मैम, आंसर आएगा। नहीं वैसे नहीं, आंसर देखो वैसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, लेकिन वो गलत हो गया। लेकिन आंसर आएगा मैम। आंसर आगे होगा, लेकिन नहीं वैसे मत करो, वैसे नहीं होगा, सही नहीं है वो। अब एक 1 अज्यूम क्यों करोगे बताओ, अगर 1 अज्यूम कर भी रहे हो तो यहाँ पे डायरेक्टली 56 ऐड नहीं कर सकते हम। रेशियो में डायरेक्टली कभी भी वैल्यू कभी ऐड नहीं होता, रेशियो में डायरेक्टली कभी ऐड नहीं होता, फिर रेशियो के साथ एक्स वाई ऐसा कोई डिजिट वैल्यू लेना पड़ेगा, जैसे पी क्यू हो गया, एक्स वाई हो गया, तब ही जैसे 1x + 56 ऐसे ले सकते हो, डायरेक्टली 1 + 56 57 ऐसे नहीं ले सकते। नहीं होगा, वैसे नहीं करना है। देखो यही शॉर्ट मेथड है, अगर आप फॉर्मूला से जाते हो ना बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेंदी। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, P × T × R का वैल्यू माइनस P × T × R डिवाइडेड बाय 100, इसका वैल्यू लेना पड़ेगा, उन दोनों का डिफरेंस है 56। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे तो बहुत ज्यादा लेंदी होगा वो वैल्यू। ठीक है, इसी मेथड से जाओ, ये शॉर्ट मेथड है। ठीक है, और किसी को डाउट है इसमें, बोलो। सबका लिख के हो गया, बताओ किसी का बाकी है?
चलो अभी आपका ऐसा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो खत्म हो गया है। आपका कल शायद मैथ्स का ही लेक्चर होगा, ठीक है। अगर कल मैथ्स का लेक्चर होगा तो आपका सीआई स्टार्ट हो गया। सीआई जिनको अटेंड करना है वो कल कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि बाकी लास्ट टाइम मैंने लिया था ऐसा ही लिया था, सीआई नहीं लिया था, ठीक है। तो वो अटेंड कर सकते हैं, कल सीआई से स्टार्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। हेलो मैम। हाँ बोलो हरियान। हाँ जैसे अभी मेरा फर्स्ट लेक्चर है और पहले वाला लेक्चर ना मैंने यूट्यूब का लिंक भेजा था, वो मैंने देख लिया है, तो वो अच्छा। क्या था तो और ये भी समझ गया, बट ये था कि हाँ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एसआई के। हाँ ऐसे टाइप के आएंगे, ऐसे टाइप का आप प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। जैसे अभी मैं ना मतलब LIC AAA के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ ना, तो हाँ। मुझे पूछने का था कि अभी तो जैसे बुक्स दी है क्लासेस से, तो हाँ। उसके मतलब अभी ये तो उसमें डायरेक्ट तो क्वेश्चंस है, तो वैसे बुक्स कौन से रेफर कर, दूसरे बुक्स कौन से रेफर करने हैं या क्या उसका। अच्छा आपका ब्रांच कौन सा है? थाने। थाने है, अच्छा ठीक है। आपको बुक लेना है मतलब? मेरे को पूछना था कि इतना जितना अभी क्लासेस का ये दिया है, जितना जिसमें क्लासेस का बुक्स दिया है उतना ही सफिशिएंट है या बुक्स का जरूरत है? ऑफ कोर्स बुक का जरूरत है, ऐसा कभी मत बोलो। हाँ इतना तो नहीं। तो हाँ बोलो। हाँ तो कौन सा बुक्स लेना है वो पूछने का था वही। अच्छा हाँ थाना है ना आपका ब्रांच में। थाना में बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैं आपको बैंकिंग का ही करना है, सिर्फ एसएससी नहीं कर रहे हो ना आप? बैंकिंग भी, हाँ बैंकिंग भी नहीं, एक्चुअली इंश्योरेंस का LIC का ही एग्जाम देने का था। LIC अच्छा। हाँ ओके ठीक है। मैं LIC और बैंकिंग सेम ही होता है, कुछ डिफरेंस नहीं है उसमें, जरा भी हाँ डिफरेंस नहीं है। एसएससी और बैंकिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हाँ ठीक है। तो हाँ यहाँ पे बैंकिंग का जो भी होगा मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है मैम को, वो मैम आपको भेज देंगी, ठीक है चलेगा। ओके। थैंक यू। ओके आपको जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ऐसा मत बोलो कि कभी इतना बोलोगे, सफिशिएंट कुछ भी नहीं है नहीं सफिशिएंट तो एग्जाम के नहीं लिए। पता था, तो हाँ वही नहीं लेने का तो था ही। हाँ यस। अच्छा ठीक है चलो। चलो ठीक है, बाय स्टूडेंट्स, अभी स्टॉप करते, ठीक है। चलो बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में सीआई होगा कंटिन्यू। थैंक यू। ओके बाय बाय, मैम। वेलकम, बाय बाय।